एमए फाइनल राजनीति विज्ञान छठा प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति। आज का हमारा टॉपिक है पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म। पंथ निरपेक्षता मित्रों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में धर्म अथवा जाति का भेदभाव किए बिना प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसलिए वह धर्मतंत्रात्मक राज्य से भिन्न है, अलग है। कुछ विद्वानों के अनुसार भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य नहीं है, क्योंकि भारत में राजनीति और धर्म को एक दूसरे से पूरी तरह से पृथक अर्थात अलग नहीं किया गया है। ऐसे विचारकों का कहना है कि भारत में सभी धर्मों के आधारभूत मानवीय सिद्धांतों को स्कूली बच्चों के शिक्षा पाठ्यक्रमों के अंतर्गत नैतिक शिक्षा के रूप में मान्यता दी गई है। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, मोहम्मद साहब तथा रामायण के अंतर्गत जितने भी उच्च मानदंडों को सम्मिलित किया गया है, उनको शिक्षा पाठ्यक्रमों में स्थान दिया गया है। ऐसी स्थिति में ये विचारणीय प्रश्न है कि क्या भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। वास्तव में ये प्रश्न कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है अथवा नहीं, मूलतः इस बात पर निर्भर करता है कि पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो अब हम पंथ निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है, मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म क्या है। मित्रों, पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है कि राज्य अपने कार्यों के लिए पंथ को आधार नहीं बनाता। राज्य का अपना कोई पंथ नहीं होता तथा धर्म के नाम पर राज्य नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। राज्य पंथ को व्यक्ति के आंतरिक विश्वास की वस्तु समझता है तथा पंथ और राजनीति की पृथकता में विश्वास करता है। राजनीतिक क्षेत्र में पंथ निरपेक्षतावाद से अभिप्राय है कि राज्य व शासन के अधिकारियों की नियुक्ति व चुनाव, शासन का कार्यक्रम व नीतियां, शासन द्वारा आर्थिक सहायता का वितरण इत्यादि पंथ के आधार पर न हो, यानी सभी को हो। राजनीतिक दलों व अन्य संस्थाओं का संगठन एवं उनकी रचना धार्मिक आधार पर न की जाए। को राजकीय पंथ न हो, राजकीय धर्म न हो और कानून तथा न्यायालय पंथ के आधार पर पक्षपात न करे। यह ऐसा सिद्धांत है जो देश के नागरिकों में धर्म, संप्रदाय, लिंग, रंग, विश्वास, राष्ट्रीयता, जन्म आदि पर भेदभाव नहीं करता। सभी को अपनी इच्छा अनुसार किसी पंथ को अपनाने या छोड़ने का अधिकार होता है। हालांकि पंथ निरपेक्षता के दो रूप हो सकते हैं। कौन कौन से दो रूप हो सकते हैं? पहला, राज्य पंथ विरोधी हो, अर्थात उसकी पंथ विरोधी विचारधारा हो तथा वह उसी पर आचरण करे। और दूसरा है राज्य पंथों की ओर उदासीन हो, किसी पंथ को संरक्षण न दे, किसी पंथ से द्वेष न करे, नागरिकों को अपनी रुचि का पंथ मानने की स्वतंत्रता दे और आवश्यकता पड़ने पर यदि राज्य किसी कार्य या जनहित के कार्य में किसी पंथ की किसी बात को बाधक पाता हो तो उसे अपने लिए अमान्य घोषित कर सके। तो मित्रों, भारत में दूसरे अर्थ में ही पंथ निरपेक्षता को स्वीकार किया गया है। दूसरा अर्थ क्या था? कि राज्य पंथों की ओर उदासीन हो और किसी पंथ को संरक्षण न दे, किसी पंथ से द्वेष भी न करे, नागरिकों को अपनी रुचि का पंथ मानने की स्वतंत्रता दे। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार, जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं, पंथ निरपेक्ष होने का तात्पर्य अधर्मी होना अथवा संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं होता, वरन उसका तात्पर्य पूर्णतः आध्यात्मिक होना होता है। इसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करेंगे। इसका तो केवल यही अर्थ है कि राज्य लोगों पर किसी पंथ को नहीं थोपेगा। इसी प्रकार ऑक्सफोर्ड
डिक्शनरी के अनुसार पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य किसी ऐसे सिद्धांत से है जिसमें नैतिकता, ईश्वर की मान्यता अथवा भावी जीवन की कल्पना पर आधारित न होकर मानव के लौकिक जीवन में उसके कल्याण पर आधारित होनी चाहिए। संक्षेप में यदि हम कहें तो पंथ निरपेक्ष राज्य का यही अर्थ होता है कि राज्य विभिन्न पंथों में से किसी एक के साथ पक्षपात न करे और न किसी पंथ को राजकीय धर्म घोषित किया जाए। पंथ निरपेक्ष राज्य का यह कार्य नहीं है कि राज्य धर्म का विरोध करता रहे या वह व्यक्तियों को नास्तिक होने के लिए प्रोत्साहित करे। भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में टी.के. टोपे ने लिखा है, भारत के पंथ निरपेक्ष होने का यह अर्थ नहीं है कि ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना जाता। भारतीय संविधान में ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता प्रदान की गई है। देश के प्रमुख पदाधिकारियों को पद ग्रहण करते समय ईश्वर के नाम पर शपथ लेनी पड़ती है। इस प्रकार पंथ निरपेक्ष राज्य सभी धर्मों के अनुयायियों को समान संरक्षण तथा स्वतंत्रता देता है। इस प्रकार पंथ के क्षेत्र में राज्य मुक्ति की नीति अपनाता है, लेसेस फेयर की नीति अपनाता है। ये पंथ निरपेक्षता का अभिप्राय। और अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता संबंधी कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। मित्रों, भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य के दो आधार हैं। पहला, संविधान की प्रस्तावना में न केवल भारतीय गणतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों का जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है, वरन स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक को अन्य स्वतंत्रताओं के साथ व्यक्तिगत रूप से मान्य सिद्धांतों में विश्वास और उपासना करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है। संविधान की प्रस्तावना में ये स्पष्ट कहा गया है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्राप्त होगी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता शब्द जोड़कर हमारे संविधान की पंथ निरपेक्ष धारणा को स्पष्टता प्रदान की गई। यहाँ बताना उपयुक्त होगा कि जब संविधान बना था तब पंथ निरपेक्ष इसमें नहीं सम्मिलित था प्रस्तावना में, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1976 में हुआ उसके द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। दूसरा, संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का दूसरा आधार नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के रूप में है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। इस प्रकार से यदि हम देखना चाहें बिंदुवार कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता संबंधी प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मित्रों, अनुच्छेद 25 के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सब व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। लेकिन इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव अथवा राज्य के लिए किसी ऐसी विधि के बनाने में रुकावट नहीं डाल सकती जो धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक तथा अन्य किसी प्रकार की लौकिक क्रियाओं का विनियमन अथवा निर्बंधन करती हो और सामाजिक कल्याण और सुधार उपबंधित करती हो अथवा हिंदुओं की सार्वजनिक प्रकार की धर्म संस्थाओं को हिंदुओं के सब वर्गों और विभागों के लिए खोलती हो। कहने का तात्पर्य है कि अनुच्छेद 25 जो कहता है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मान्य, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता सभी को मिली हुई है। दूसरा बिंदु आता है इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में व्यवस्था है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय अथवा उसके किसी विशेष विभाग को
क धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का। ख अपने धार्मिक कार्यों संबंधी विषयों के प्रबंध करने का। और ग जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का। और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 26 की चर्चा कर रहे हैं। अनुच्छेद 26 हम सबको धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है कि हम धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। इसके लिए हम धार्मिक कार्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका पोषण कर सकते हैं, धार्मिक कार्य संबंधी विषयों का प्रबंध कर सकते हैं और संपत्ति का अर्जन और उसका स्वामित्व रख सकते हैं। और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का भी अधिकार हमें है। तीसरा बिंदु आता है, किसी विशिष्ट वर्ग की अभिवृद्धि के लिए, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, टैक्स के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 के अनुसार ये स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की बढ़ोतरी के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और चौथा है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 के अनुसार सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही की गई है। राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षण संस्था में उपस्थित होने वाली किसी ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह वयस्क है, यदि वह बालिग नहीं है, तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है। तो इस तरह से धार्मिक उपासना, इन सब कार्यों में किसी को सम्मिलित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मित्रों, इसके अतिरिक्त संविधान में यहाँ अनेक ऐसे उपबंध हैं जिनसे पंथ निरपेक्षता की स्थापना होती है। जैसे संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की मान्यता देता है। इसके अधीन सभी नागरिकों को राजनीतिक क्षेत्र में समान अधिकार दिए गए हैं और जाति, धर्म, वंश आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं किया गया है। इसी तरह से अनुच्छेद 15 कहता है, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 29 कहता है, अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने और उनके प्रशासन का अधिकार दिया गया है। और उसमें ये भी कहा गया है कि आर्थिक सहायता देने के मामले में सरकार इस आधार पर विभेद न करेगी कि वह संस्था किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। इसी प्रकार से संविधान का अनुच्छेद 325 ये घोषणा करता है कि धर्म, वंश या जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न समझा जाएगा। यानी निर्वाचक नामावली में, वोटर लिस्ट में नाम उन सभी का जोड़ा जाएगा जो एक निर्धारित उम्र को प्राप्त कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हो, पंथ को मानने वाले हो। तो निर्वाचक नामावली में धर्म, वंश या जाति के आधार पर किसी को सम्मिलित करने से अपात्र नहीं समझा जाएगा। तो इस तरह से ये है पंथ निरपेक्षता जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित की गई है। भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के द्वारा इस तरह की पंथ निरपेक्षता जो है स्थापित होती है। मित्रों, पंथ निरपेक्षता, भारतीय पंथ निरपेक्षता की बात करूं तो समस्याएं भी हैं, चुनौतियां भी हैं इसके सामने, क्योंकि लोक व्यवहार में आमतौर पर ये देखा गया है कि पंथ निरपेक्षता का उपयोग मात्र अल्पसंख्यक वर्ग के हित में किया जा रहा है। जहाँ कई अन्य धर्मावलंबी अल्पसंख्या में है वहाँ उन्हें लुभाया जाता है, परंतु बहुसंख्यकों को निरंतर कोसा जा रहा है। इस व्यवहार के पीछे विचारपूर्ण दृष्टिकोण न होकर राजनीतिक स्वार्थ मात्र रहा है। पंथ निरपेक्षता की दुहाई देने वाले सभी नेता अलग अलग ढंग से कोशिश करते हैं ताकि इनको वोट के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। तो ये चुनाव में जो है
अच्छा वोट बैंक इनको माना जाता है। तो इस तरह से भारतीय राजनीति में भारतीय पंथ निरपेक्षता को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी समस्या तो आजकल यही है कि सांप्रदायिकता जो है वो बहुत गंभीर समस्या है। इससे नागरिकों की संपत्ति व जीवन को नुकसान पहुंचता है, हिंसा होती है। और एक समस्या ये भी है कि आजकल पंथ निरपेक्षता को बहुत सारे लोग जो है बहुत कट्टरवाद समझ लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भारतीय राजनीति में पंथ निरपेक्षता के सामने चुनौतियां तो गंभीर है, फिर भी पंथ निरपेक्षता हमें बहुत कुछ स्वतंत्रता प्रदान करती है। पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक अनिवार्य हिस्सा है। धन्यवाद।